हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विथ निशा। बच्चों, आज मैं आपको सर्कल के बारे में बताऊंगी। तो देखें बच्चों, सर्कल क्लोज फिगर है ना। ये चारों तरफ से क्लोज होता है और प्लेन फिगर होता है ना। इसका सेंटर से ये जो आउटलाइन है सर्कल का, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस ये आपका हर तरफ इक्वल रहता है। ये सेंटर हो गया, जहाँ पे मैंने कंपास का नीडल रखा हुआ है, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। और ये जो आपका आउटलाइन है, या इसे पेरीमीटर भी बोले, तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बच्चों, जब आप कंस्ट्रक्शन में ये कंपास का यूज़ करेंगे, तो जैसा डिस्टेंस आपने ये नीडल और पेंसिल का रखा है, देखिए पेंसिल से कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, मैं आपको समझाने के लिए ये यूज़ कर रही हूँ। तो ये दोनों का डिस्टेंस जब आप एक चीज़ जैसे कि सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, तो उसके बाद या कोई भी एंगल आप बना रही हैं, तो ये डिस्टेंस जो है आप फिक्स रखिएगा, इसे हिलना नहीं चाहिए। ये टाइट रखिएगा और इसे हिलना ना चाहिए। मान लीजिए 60 डिग्री 90 डिग्री कोई भी एंगल बनाएंगे, तो ये एक बार के आर्क बनाने के बाद ये हिलना नहीं चाहिए। ओके, तो चलते हैं फिर। सेंटर ये हो गया, यहाँ पे निडल है, और ये सर्कमफ्रेंस बना। सर्कल का सर्कमफ्रेंस ये आउटलाइन ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। सेंटर से पहले ये लिख दें कि ये सर्कमफ्रेंस है। क्या है? ये आउटलाइन जो है, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस का छोटा सेगमेंट, जैसे यहाँ से यहाँ, ये छोटा सेगमेंट आर्क कहलाता है। ये आर्क है। ओके, सर्कमफ्रेंस का छोटा सेगमेंट जो है, स्मॉल सेगमेंट, या कहीं से भी आप ले लें, वो आर्क कहलाता है, ठीक है। ये आर्क है, यहाँ से यहाँ तक आर्क है। सेंटर का कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि ओ। सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस के डिस्टेंस को, कोई भी सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। रेडियस बोलते हैं इसे, रेडियस। ये रेडियस हो गया। और हम जानते हैं कि सेंटर से सारे सर्कमफ्रेंस चारों ओर मतलब इक्वल डिस्टेंस होता है सेंटर से सर्कमफ्रेंस के। तो यानी कि बहुत सारे मतलब इसमें रेडियस के प्लूरल को रेडियाई बोलते हैं, है ना। रेडियस का प्लूरल क्या कहलाता है? जैसे कि एक रेडियस है तो ये रेडियस है, लेकिन बहुत सारे रेडियस हैं। जैसे इसका नाम दे देते हैं ओ ए, ओके, ओ बी, ओ सी, यानी यहाँ से जितना भी हम ड्रॉ करेंगे, इसमें अनलिमिटेड रेडियस हो सकते हैं। कोई भी सर्कल में अनलिमिटेड रेडियस हो सकते हैं, ठीक है ना। रेडियस का प्लूरल रेडियाई कहलाता है। जैसे ये रेडियस एक के लिए एक रेडियस है, जैसे कि ओ ए, ये रेडियस है। बट अगर हम बहुत सारा रेडियस बना लें सेंटर से, तो वो रेडियाई होता है, रेडियाई। ओके, रेडियाई प्लूरल ऑफ रेडियस, प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियस के प्लूरल को रेडियाई बोलते हैं। तो बहुत सारा अगर रेडियस मैंने बनाया, या सेंटर से ये बनाया, जैसे कि यहाँ से ड्रॉ कर लें, तो ये सारे अनलिमिटेड रेडियाई हो सकते हैं एक सर्कल में। ये समझ लें, प्लूरल ऑफ रेडियस रेडियाई कहलाता है। ओके, अब ये आर्क हो गया। अब यहाँ से देखिए, सेंटर होते हुए एक सर्कमफ्रेंस से दूसरे सर्कमफ्रेंस के डिस्टेंस को, यानी कि ए ओ, अगर यहाँ पे भी हम मिला लें, ये अगर मिला लें, तो सेंटर होते हुए ओ ए, और इसका नाम रख लें बी, ओ ए ओ बी, यानी सेंटर होते हुए जब एक सर्कमफ्रेंस से दूसरे सर्कमफ्रेंस तक जाते हैं, सेंटर होते हुए, तो वो डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डायमीटर। यानी कि हम ए बी क्या है बच्चों, समझते चलें और बहुत ध्यान से देखें। ए बी क्या है? ये फिगर में मैंने नाम दिया है, ए बी आपका डायमीटर है। तो डायमीटर क्या हो गया? डबल ऑफ रेडियस, है ना। रेडियस का यहाँ से ए ओ भी आपका रेडियस है, और ओ ए ओ और ओ बी, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ठीक है। जैसे डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। ओके, जैसे इसका लेंथ यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह डायमीटर।
अच्छा, रेडियस क्या है? हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस का क्या हो जाएगा? अगर रेडियस निकालने आया तो हाफ ऑफ डायमीटर का हाफ, इस तरह निकल रहा है डायमीटर का हाफ। ओके, तो सर्कल में मैंने क्या क्या बताया? ये सरकमफ्रेंस है, जितना आउटलाइन है यहाँ से यहाँ ऐसे जाता है ना, तो ये आपका सब सरकमफ्रेंस है। अच्छा, रेडियस आपका, डायमीटर आपका एक सरकमफ्रेंस से सेंटर होते हुए दूसरे सरकमफ्रेंस तक का ये डायमीटर कहलाता है। डायमीटर कहलाता है। सेंटर इसका ओ है। तो ये आपका, लेकिन कॉर्ड भी, कॉर्ड के बारे में बता दूं, कॉर्ड आपका होता है कि एक सरकमफ्रेंस से दूसरे सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को कॉर्ड कहते हैं। वो कहीं से भी हो सकता है, जैसे ये पी और क्यू है ना, पी क्यू आपका क्या है? कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, इसको कॉर्ड बोलते हैं। पी क्यू कॉर्ड है। तो सबसे बड़ा कॉर्ड रेडियस कहलाता है। जैसे ए बी भी, ए बी इज लार्जेस्ट कॉर्ड, यानी डायमीटर क्या है कोई भी सर्कल का? सबसे बड़ा कॉर्ड है। ओके, इसमें बहुत सारे कॉर्ड्स बना सकते हैं हम, जैसे इसे एक्स वाई। तो क्या है? पी क्यू एक्स वाई, ये सब क्या है आपका? पी क्यू एक्स वाई, ये कॉर्ड है। ओके, इसे कॉर्ड बोलेंगे। और डायमीटर भी समझ गए कि एक सरकमफ्रेंस से सेंटर होते हुए दूसरे सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को डायमीटर बोलेंगे। और रेडियस आपका सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस। आर्क होता है सरकमफ्रेंस के छोटे से सेगमेंट को आर्क कहते हैं, है ना। सरकमफ्रेंस के आर्क हो गया। तो ये आपका सर्कल है। अच्छा, सेमी सर्कल, डायमीटर से हाफ सर्कल, सर्कल टू पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, तो आधे सर्कल को सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है ना। बच्चों, जब कॉर्ड बनाए एक सरकमफ्रेंस से दूसरे सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को कॉर्ड बोलेंगे, तो सबसे बड़े कॉर्ड कौन होगा? आपका डायमीटर होगा, क्योंकि ये सेंटर से होते हुए एक सरकमफ्रेंस से सेंटर होते हुए दूसरे सरकमफ्रेंस तक जाता है। और अगर एक्स वाई के सेगमेंट को हम सर्कल के सेक्टर को देखें, तो ये आपका माइनर सेक्टर कहलाएगा। ओके, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल है, और यहाँ से पूरा ये मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल है। तो सर्कल को जब हम बांटेंगे तो ये माइनर सर्कल ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल है, और ये पूरा मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल है। तो इस तरह से बच्चों समझ जाएंगे। एक बार फिर सुन लें कि सर्कल सेंटर से आउटलाइन चारों तरफ जो होता है उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस इक्वल होता है, इसीलिए आपका रेडियस अनलिमिटेड होता है, डायमीटर भी अनलिमिटेड होता है ना। और सरकमफ्रेंस के छोटे से पार्ट को आर्क कहते हैं, और एक सरकमफ्रेंस से दूसरे सरकमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को कॉर्ड भी बोलते हैं, लेकिन जब सेंटर होते हुए जाएंगे तो उसे डायमीटर बोलेंगे। ओके, और रेडियस आपका सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को बोलते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप इस वीडियो को सुनेंगे, बार बार कोशिश करेंगे सर्कल बनाने की, और इसे अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।